हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम रियलिस्टिक आई बनाने वाले हैं, जिसमें मैं ये पेपर A4 साइज का यूज़ कर रहा हूँ और इसका रेफरेंस पिक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये आर्ट वर्क के लिए हम लोगों ने जो पेंसिल यूज़ किया है ना, वो है चारकोल पेंसिल, जो मैं कैमलिन का यूज़ करने वाला हूँ। उसका सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड 3 तरीके का पेंसिल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के, बातचीत के। हेलो एडिटर, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले मैं इसका आउटलाइन बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और आउटलाइन बनाने के लिए मैं ग्राफाइट पेंसिल के यूज़ कर रहा हूँ। और ग्राफाइट पेंसिल आपको थोड़ा हल्का करके ही पेंसिल चलाना होगा, क्योंकि ग्राफाइट के ऊपर चारकोल ज़्यादा अच्छे से नहीं बैठता है। दैट्स वाई हम लोगों को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना नहीं होगा पेपर पे। हम लोग ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना हल्का ड्राइंग करने के लिए। तो हम लोगों ने आउटलाइन तो बना लिया है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हम लोगों ने स्टार्ट किया है आई का डार्केस्ट स्पॉट से। आई का जो डार्केस्ट स्पॉट होता है ना, वो होता है आई प्यूपिल। सो गाइज, आई प्यूपिल तो हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग बनाएंगे आई के साइड वाला पोर्शन। तो उसको करने के लिए मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ और एक ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। चारकोल पाउडर तो मैंने नॉर्मल कैमलिन जो कॉम्प्रेस स्टिक आता है उसको ही डस्ट बनाकर पाउडर मैंने बना लिया था। और ब्लेंड करने के लिए अगर आप लोगों के पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल पेंटिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे डिटेल की बारी आती है, जो कि आप देख रहे हो आई बॉल पे। ये सबसे इफ़ेक्टिव एरिया होता है। सबकी नज़र जो होती है ना, और आँखों को हम जो बनाते हैं ना, तो ये एरिया पे सबसे ज़्यादा होती है। इसमें आपके जितने भी डिटेल्स है, जितने भी फॉलोअप्स है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइन होते हैं, इसमें रिफ्लेक्शंस भी बहुत होते हैं। तो सबको आपको अच्छे से देखना होता है। अपर लिप, लोअर लिप जो होता है आई का, तो वो दोनों का कांटेक्ट भी इसमें आता है। तो वो चीज़ें आपको ड्रॉ करना होता है इस पर। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ड्राइंग जो होती है ना, विदाउट लाइटिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है ड्राइंग में, वो है टेक्सचर एंड लाइटिंग। अगर इन दोनों के साथ साथ आपने ड्रॉ किया, सेट किया, ब्लेंड किया, तो आपकी ड्राइंग परफेक्ट लगेगी। जैसे आई प्यूपिल पे हाइलाइट्स देने के लिए मैं यहाँ पे चारकोल वाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास वाइट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप मोनो 0 इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल किसी इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अप्सरा का मिलता है। आई बॉल जो है उसके बगल में होता है वाइट पार्ट, और वाइट पार्ट को हम पूरा वाइट नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे शैडो भी है, कॉन्टैक्ट भी है। ये सब ड्रॉ करने के बाद हमें शेड भी करना होता है। एंड चारकोल पेंसिल स्प्रेड बहुत अच्छे से होता है, तो आप अपने हाथों को बचा के रखें और साथ ही साथ ये ओवरलैप ना हो जाए, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कोई भी वाइट पेपर। बीच बीच में मैं इसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा चौड़े जो ब्रश होते हैं ना, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैं वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स देने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल टूल होता है हाइलाइट्स के लिए। तो आप इसको मार्केट से ख़रीद सकते हो, वाइट चारकोल पेंसिल इसका नाम है। और नीडेबल इरेज़र भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नीडेबल इरेज़र का फ़ायदा यही है, हम उसको जैसे भी शेप दे के यूज़ कर सकते हैं। अब आई बॉल के ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं, मैं उस पर चारकोल पाउडर से बेस लेयर दे रहा हूँ, और उसके बाद हम उसमें हाइलाइट्स देंगे, कॉन्ट्रास्ट भी ऐड करेंगे, जहाँ पे शैडो है वो भी ऐड करेंगे। सब कुछ यहाँ पे करना होगा। मैं बेस लेयर देके उसके ऊपर डार्क ऐड करके स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को भी करना होगा। देन स्किन का जो टेक्सचर होता है वो आपको मोनो 0 इरेज़र से अच्छे से देना पड़ेगा। जहाँ पे हाइलाइट्स है वो भी करना होगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पहले ही यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है। पहले बेस लेयर ऐड करना है, फिर उसको धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है उस पर। जैसे कि आपको पता है, खाना भी जब पकाया जाता है तब उसको धीरे धीरे ही पकाया जाता है, 1 बाय 1। तो यहाँ पे भी हमको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आई लेसेस जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आई का, तो वो भी आपको बहुत धीरे धीरे ठीक से करना होता है। आपको पेंसिल को अच्छे से शार्पन करके आईब्रोज के एक एक हेयर्स को बनाना पड़ेगा। एक एक लाइंस को आप अच्छे से ड्रॉ करो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। एक एक आईब्रोज का डायरेक्शन जहाँ पे है उसी तरीके से आप अपना पेंसिल भी चलाओ, उसी डायरेक्शन में अपना पेंसिल चला के एक एक लाइन को आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप जितना अच्छे से इसका लाइन बनाओगे, बाद में यही आपको और भी रियलिस्टिक फील करवाएगा।
और आपकी आउटकम जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होगी। जैसे कि आप देख रहे हो, लाइन ड्राइंग करने के बाद मैं अपने फ्लैट ब्रश, जो मेरा पेंटिंग ब्रश है, उससे मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ उसको अच्छे से। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेंड भी करना होता है। सो 1 लेयर पेंसिल का देने के बाद अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, और ब्लेंड करने के बाद मैं अगेन पेंसिल का एक लेयर और दे रहा हूँ उस पर, और अगेन मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको 3-4 बार ये स्टेप फॉलो करना होगा। जितना आपका आईब्रोज का कॉन्ट्रास्ट होगा वही हिसाब से। आईब्रोज पे भी लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, एक एक आईब्रोज पे वाइट जो पोर्शन होता है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन एक एक आईब्रोज पे पड़ता है, एक एक हेयर पे पड़ता है, वो भी आपको यहाँ पे देना होगा, तभी आपका ड्राइंग और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स देने के लिए। ऐसे ही आपको भी एक एक हेयर पे बारीकी से ध्यान से देखकर हाइलाइट्स देना होगा। जितना आप अपने आर्ट वर्क पे टाइम दोगे, ध्यान दोगे, उतना ही आपका आर्ट वर्क अच्छे से उभर के आएगी। अब बारी आती है आई लेसेस की। आई लेसेस पे आपको बहुत ज़्यादा ये लाइंस पे ध्यान देना होता है। एक एक लाइन जो होता है ना, आपको पेशेंसली करना होता है। तो एक एक लाइन को आप ध्यान दे के करना, और जब भी आप रेफरेंस लेते हो ना, तो रेफरेंस लेने के बाद उसको ट्राई करो कि एटलीस्ट आई लेसेस को आप लोग ज़्यादा कॉपी करो। कॉपी करने से क्या होगा ना, आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। जब आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी ना, तो हर चीज़ों को नेक्स्ट टाइम से आपको रेफरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैंने की है, और जितने भी नेचुरल आई लेसेस होती है ना, वो बहुत बिखरे से होते हैं। ऐसा एक एक लाइन नहीं होता है जैसे हम लोग मेकअप में करते हैं ना, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे आप नेचुरली जितना बनाओगे ना, तो आपको उतना ज़्यादा रियलिस्टिक होगी, और लोग रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा नेचुरलिटी से, जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं वैसा। तो ये पिक्चर परफेक्ट जो होता है ना, वो चीज़ें करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल बनाना पड़ता है, जो कि हम लोग ये यहाँ पे बनाए हैं। और एक एक टेक्सचर जो है वो भी हमने क्रिएट की है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्लीट बनाने के लिए आप देख रहे हो ना, कुछ कुछ जगह पे डार्क स्पॉट है, तो वहाँ पे हाइलाइट्स देने के लिए मैंने यूज़ किया है वाइट चारकोल पेंसिल एंड वाइट पेन। वाइट जेल पेन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और अगर आपके पास वाइट जेल पेन नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोनो इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाईलाइट्स देने के लिए हम लोग यहाँ पे वाइट पेन का भी यूज़ कर रहे हैं। वाइट पेन ज़्यादा जल्दी वाइट हो जाता है, तो
अच्छा होता है, इससे काम करने में मज़ा आता है। लेकिन वाइट करने के बाद, ये वाइट पेन से वाइट करने के बाद आपको उसको थोड़ा ब्लेंडिंग कर लेना ही अच्छा होता है, नहीं तो वो ज़्यादा अच्छा नेचुरल नहीं लगता है। अब मैं नीचे का भी आई लैसेस पहले जैसे ऊपर की तरह बनाया था वैसे ही बना रहा हूँ। आप लोग देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। नीचे का आईलैशेस बनाने के बाद उसके नीचे जो स्किन टेक्सचर्स है, हाइलाइट्स एंड डार्क पार्ट, वो सब हम लोगों को बनाना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। मोनो0 इरेजर, वाइट चारकोल पेंसिल एंड डार्क सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके। ऐसे ही आपको रेफरेंस को देख के डार्क एंड लाइट का अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के तभी ये रियलिस्टिक 3D स्केच में उभर के आएगी ज़्यादा आपकी स्केच। अगर आप और ज़्यादा टाइम दो ना तो और ज़्यादा स्किन का टेक्सचर भी बना सकते हो। तो मैंने पूरी कोशिश की है, मुझे भी अराउंड 4 से 5 घंटे की टाइम लगी है ये रियलिस्टिक ड्रॉ करने में। अगर आप और ज़्यादा टाइम देते हो तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा, तो वो डिटेल आप कर सकते हो और आप अपने आर्ट वर्क्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना आप सब, मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे भी देख के खुशी होगी कि आपने सब कैसे बनाए हैं आर्ट वर्क्स। तो मैं बाद में आइज़, नोज़, ईयर्स और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगा यही चैनल पे, तो आप लोग बने रहना और अपना सपोर्ट दिखाना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलेंगे किसी और नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड भारत माता की जय।